पाठक उपासिकाओं, बेटे बेटियों को आप सबका आभार प्रदर्शन करते हुए आज की प्रस्तावना बुद्ध और उनका धम्म, ये पवित्र ग्रंथ जिसका वाचन पिछले विगत वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो रहा है। इस बुद्ध और उनके धम्मशाला में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सम्मानीय उपासक उपासिकाएं, एक बात इसमें छूट रही थी। बुद्ध और उनके धम्म वाचन में हम सब जानते हैं कि बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा था। ये रचना उनकी अंग्रेजी भाषा की है और इस अंग्रेजी भाषा को सरल अनुवादक और हमारे पढ़ने लायक जिन्होंने बनाया वो हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। तो ये जो प्रस्तावना है, ये आप सबकी अनुमति है बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के लिए। मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। ये कृतज्ञता मैं बार बार प्रकट कर चुका हूँ कि आप सभी के स्नेह से परम आदरणीय हमारे संस्थापक जी के आज्ञा के अनुसार ये बुद्ध और धम्म का वाचन का सौभाग्य मुझे, यह अवसर मुझे मिला और इस अवसर के माध्यम से ही मैं आपके घर तक, आपके मोबाइल तक पहुंच सका और इसी श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाने के लिए आप सबकी अनुमति, ये प्रस्तावना का आप दूसरा स्वरूप ये समझें कि आप सबकी अनुमति है, आप सबके विचार हैं, आप सबका जो निर्देशन है, आप सबका जो मार्गदर्शन है, उस माध्यम के हिसाब से, उस माध्यम के अनुसार ही इस बुद्ध और उसके धम्म का वाचन प्रारंभ होगा। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे परमादरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं, वो जुड़ चुके हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। तो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन का एक छोटा सा जीवन परिचय भावना है। इसके बाद हम पूरे भारत के सभी सम्मानीय उपासक उपासिकाएं से हम ये अनुरोध करेंगे इस धम्मशाला के माध्यम से कि अपने विचार व्यक्त करेंगे। 5 जनवरी 1905 को सुहाना करके जगह है जो चंडीगढ़ पंजाब में है, वहां पर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का जन्म हुआ। 1924 में लाहौर के कौमी विद्यापीठ से डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इन पर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी के व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन 1928 में धम्मानंद महास्थिर श्रीलंका से प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त हुए। पाली बौद्ध धर्म का उन्होंने गहन अध्ययन किया। 1932 से 34 के बीच वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 1936 में सारनाथ में रहकर डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने मासिक धम्मदूत का संपादन किया। मूल पाली भाषा के त्रिपिटक ग्रंथ का भी अनुवाद उन्होंने किया और सन 1941 से 51 तक
हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री जी के पास रहे। मलेशिया के पिनांग एवं बैंकॉक में बैठकर उन्होंने इस पावन ग्रंथ, इस पवित्र ग्रंथ का, जो हमारा धम्म ग्रंथ है, द बुद्धा एंड इस धम्मा, का हिंदी अनुवाद किया। 1956 में डॉक्टर भरत आनंद कौशल्यायन, ये भूल गया लगा, 1956 में डॉक्टर भरत आनंद कौशल्यायन एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर के चीन गए। 1959 से 68 तक श्रीलंका के विद्या अलंकार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष के पद पर विभूषित रहे। पाली हिंदी शब्दकोश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें मानपत्र प्रदान किया। 1971 में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें हिंदी सेवा के सम्मानार्थ साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1968 से 81 तक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन दीक्षा भूमि में रहकर 6 वर्ष तक पाक्षिक दीक्षा भूमि का प्रकाशन और संपादन करते रहे। 1985 में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र पर परम आदरणीय दलाई लामा के हस्ते उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र का अनावरण कराया। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन अखिल भारतीय भिक्षु संघ के 10 साल तक संघानुशासक रहे और 22 जून 1988 को उनका परिनिर्वाण हुआ। तो जो सरल भाषा, जो सहज भाषा में हम बुद्ध और उनका धम्म का वाचन कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इसका पूरा श्रेय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी को जाता है। और यही मेरी ये प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है। ये कुछ शब्द और समय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी को समर्पित थे। आगामी की प्रक्रिया के लिए आदरणीय संचालक जी से और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से हमारे पूरे भारत के सभी उपासक उपासिकाओं से मैंने बुद्ध और धम्म के वाचन से पहले पूरे भारत में हमारी जैसे कि मुझे याद आता है, हमारी एक सारिका बौद्ध जी हैं, रुचि बौद्ध जी हैं, हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब हैं, आदरणीय हमारे सीडी बौद्ध साहब हैं, आदरणीय अशोक सोनवानी जी हैं, आदरणीय आज के संचालक अशोक बौद्ध जी हैं। आप सबको मैंने सुना और उसके बाद जो है ये वाचन की श्रृंखला का काम जो है आदरणीय संस्थापक जी द्वारा मुझे सौंपा गया। ये इसी का श्रेय है कि ये काम मैं आप लोगों के स्नेह के बदौलत कर पाया। आप सबको मैं बार बार आपका कृतज्ञ हूँ, आप सबका ऋणी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो चर्चा हुई है, तो हमारे जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर दें। मैं तो बारी बारी बुलाऊंगा ही, लेकिन अपना हैंड रेस कर देंगे तो आसानी होगी। और अगर बोलना भी है, अगर बताना भी चाहते हैं, तो आप अपना माइक खोल के
शुरू कर सकते हैं। हम आपको समय दे देंगे। सीमित समय में ही आपको अपना फीडबैक रखना है, चर्चा रखनी है। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सतना से नंद कुमार कुशवाहा साहब, जो हमेशा जुड़ते हैं। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं, नंद कुमार कुशवाहा साहब को। माननीय नंद कुमार कुशवाहा साहब सतना से, अपना माइक को खोलिए सर। हाँ घर सर, समाज में जन्मे संत संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस वेबिनार के में समाज अध्यक्ष महोदय सहित संस्थापक सहित संचालक सहित सभी को सदर नमो बुद्धाय, पूरे देश से जुड़े हुए लोगों को सदर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बुद्ध और उनके धर्म का प्रबोधन संस्था द्वारा किया जाता है, यह अति सराहनीय है। मैं विधि स्नातक होने के बाद और अधिवक्ता होने के बाद जो मैं नहीं अर्जित कर सका, वो माननीय धर्म प्रकाश भारती जी द्वारा इस पुस्तक का नियमित वाचन करने से मुझे जो लाभ मिला, जो मुझे ज्ञान मिला, इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा परिवार का ऋणी हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह बुद्ध और उनके धर्म का प्रबोधन यदि होता रहेगा तो हम सब लोगों को लाभ मिलेगा और हम लोग अपने स्तर से समाज को भी जो कुछ भी दे सकते हैं उसको देने का प्रयास करेंगे। मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका मिला। आप सभी को पुनः इस मौका देने के लिए साधुवाद ज्ञापित करते हुए सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नंद कुमार कुशवाहा साहब हमेशा ही जुड़ते हैं बुधवार के दिन, और आपकी चर्चा और आपका राय जानना बहुत आवश्यक है। जो साथी हमेशा जुड़ते हैं वो हमेशा ही दिखते हैं कि उनको कितना इसका प्रभाव पड़ा, कितना उसको अच्छा लगा, या कितना उन्होंने जाना और कितना लोगों को बताया। ये चर्चा इसीलिए ही है कि आप बताएं, कि अपने अनुभव बताएं, इतने लंबे समय से जुड़ने से क्या अनुभव आपको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार तनवर साहब जुड़े हुए हैं। मैं सुरेश कुमार तनवर साहब को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी राय रखेंगे दिल्ली से। साधुवाद मान्यवर। अ, मेरे को ये जुड़ने का कभी कभार मौका मिलता है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही व्यस्त समय होता है कई कारणों से। लेकिन मैं अपनी भावना यहाँ प्रकट करूंगा। मैं जब भी एलपी अमृत बौद्ध जी को सुनता हूँ या इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को सुनता हूँ, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग धम्म के समुद्र में एक गोता लगा रहे हैं और हम कहाँ हैं हमें पता नहीं है। ये बहुत बेहतरीन वाचन होता है। हालांकि मैं एक दो जगह और भी इसको सुनता हूँ, और सुनने के बाद ये महसूस हम लोग करते हैं कि मनुष्य जब कोई काम करता है तो सबसे पहले वो सुनता है, सुनने के बाद गुणता है, और गुणने के बाद फिर उस पर चलता है। तो उसका जीवन एक सामान्य व्यक्ति से एक अच्छे व्यक्ति की तरफ बदलना शुरू होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और निश्चित तौर पर जब से मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही निष्पाप जो संगठन होते हैं, मतलब जिनमें किसी तरह की कोई छल कपट और देख दिखावा नहीं होता है, कोई उस तरह की चीजें नहीं होती है। तो ये मैं महसूस करता हूँ पिछले लगभग एक साल से। और हालांकि मैंने बहुत सारे संगठनों में काम किया है, और मैंने वहाँ की कलाकारियां भी देखी हैं, बहुत नजदीक से देखी हैं बहुत कलाकारियां, जिस पर कुछ लोगों को ऐतराज भी हुआ है। और जैसे थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे कुछ साथियों ने संगठनों को लेकर बहुत विवाद खड़ा किया है। हालांकि उस विवाद में बहुत उतनी दिक्कतें नहीं है जितना वो लोग बताते रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात बोलता रहा हूं कि कोई भी चीज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो बिना संघ के नहीं चलती है।
संघ की जो सबसे पहली और बहुत नजदीकी जो इकाई होती है वो आपका परिवार होता है। परिवार में सबसे पहले पति पत्नी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसमें और बड़ा कुनबा होता है। जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो चीजें बदलने लगती हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साम्राज्य लोगों के बिना उसके नहीं चल रहे हैं। अगर उनका परिवार ही ठीक नहीं रहा तो वो साम्राज्य कभी चले नहीं, बिखर गए। तो मेरा निवेदन बस इतना है कि हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं वो राह बहुत कठिन है, बहुत आसान राह नहीं है। इसमें हम लोगों को न केवल स्वयं बदलना है बल्कि दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करना है। और अगर ऐसा हम कर पाए तो निश्चित तौर पर हम एक प्रबुद्ध भारत बना पाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, आपका साधुवाद। बहुत साधु। बहुत आभार सर। आगे हैंड रेज हुआ है माननीय जगदीश बौद्ध जी का उड़ीसा से। उनका हैंड रेज हो रहा था। उनको आमंत्रित करते हैं, माननीय जगदीश बौद्ध जी, उड़ीसा जनरल सेक्रेटरी, सादर आमंत्रित। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश जी, BS बौद्ध जी अध्यक्ष, बादल सिंह जी और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो LP अमृत बौद्ध जी ने हमको जो अमृत चखाया, इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और हमारा उड़ीसा के सभी लोगों की तरफ से हम लोग आभारी हूँ। ऐसे भी हमारा उड़ीसा में भी इस तरफ, जैसे कि हमारा RBM राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, ऐसे हम लोग उड़ीसा में भी कर रहे हैं। धम्मवाचन बुधवार को जो हमारा भंते सुमंगल बोधि जी ने कर रहे हैं और मैं होस्ट हूँ। दूसरे अरबी एक चल रहा है, संडे को शाम को हमारा वकील लेयर, जो हमारा उपदेष्टा लेयर, जो आईन परामर्शदाता कर रहे हैं, और बोधे महानंदिया जी। इनके बाद महिलाओं के जागृति के लिए हम लोग शुक्रवार को कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कि RBM उड़ीसा में आगे बढ़ेगा। और हम लोग RBM जैसे संस्था, ये आसान नहीं है, जैसे बोल रहे थे हमारा पूर्व वक्ता, ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ही सिर्फ मनुष्य का जीवन को प्राग के लेने के लिए तैयारी करना पड़ता है। अपने परिवार के पहले जागृति करना पड़ता है, बाद में समाज को जागृति करना है। सभी साथी एक साथ रहकर जब हम करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। मेरा विचार से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सभी लोग प्रयास करना है, और मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए मैं आभारी हूँ। इतना कहकर मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उड़ीसा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी आपकी पूरी जानकारी हमें दी, आपका आभार। और एक पिंटू गौतम जी ने हैंड रेज किया था, अगर वो सुन रहे हैं तो अपनी बात रखें सीमित समय में। पिंटू गौतम जी, जय चलिए भीम, नमो उन्होंने बुद्धाय। हैंड। जय भीम सर। मेरी आवाज क्लियर हो रही है आपको? हाँ आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। नमो बुद्धाय। अभी तक मैंने सुना, बहुत ही अच्छा कुछ मुझे महसूस हुआ। और मैं यही चाहूंगा कि सभी लोग इसी तरह संघर्ष और संगठित से
ये कोरवा को आगे बढ़ाते रहें, मैं यही चाहूंगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। अपना अपना पूरा परिचय भी दे दें। मेरा नाम पिंटू गौतम, घाटमपुर कानपुर नगर का निवासी हूँ। और अभी वर्तमान में मैं प्राइवेट जॉब को राजस्थान राज्य सरकार के अंडर में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा ऐसे ही शुक्रिया। जुड़ते रहें। हर बुधवार को बुद्धों के धम्म का वाचन सुबह के टाइम होता है, और भी प्रयास कार्यक्रम करूंगा, होते रहते हैं। अगर मैं प्रयास करूंगा कि जितना भी मुझे टाइम मिलेगा ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारी बात। आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में जुड़े हैं माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब। हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। माननीय राजा रमन आनंद साहब। बहुत बहुत साधुवाद भाई संचालक अशोक बौद्ध जी। मैं आज के इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, और उनमें भी विशेष तौर पर संसार को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध और बौद्धि सत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके द्वारा बहुत ही एक अनुपम ग्रंथ या अनुपम कृति बुद्धा एंड एज धम्मा, जो इंग्लिश में उन्होंने जिसको इरेक्ट किया, जिसका बाद में अनुवादन हुआ बुद्धा और बुद्ध और उनके धम्म के रूप में, हमारे पूजनीय भदंत जी द्वारा। तो ये मैं संक्षेप में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो गत कई वर्षों से ये इस बुद्धा एंड धम्मा के वाचन का जो कार्य अबाध रूप से चल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका बहुत जबरदस्त देश के अंदर स्वागत हुआ है। बहुत सारे लोग जो बुद्ध और उनके धम्म में जो वर्णन है उससे परिचित नहीं थे। छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर उन्होंने अपना जो माइंड सेट, जो उन्होंने मानसिकता बना रखी थी, तो उसमें सुधार आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा एक सांस्कृतिक संगठन है, तो उसके लिए तो ये वाचन और अध्ययन, या ये कहें कि उसके प्रति जो श्रद्धा और आस्था है, ज्ञान है, आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, वो चाहे किसी भी स्तर के हैं, तो उनके लिए तो ये आवश्यक ही नहीं बल्कि इसका अध्ययन, इसके प्रति आस्था, इसके प्रति श्रद्धा, इसके प्रति ज्ञान और अध्ययन ये अनिवार्य होना चाहिए। और ये खुशी की बात है कि हमारे जो श्रोता हैं, जो बुद्धा एंड धम्मा का वाचन होता है प्रत्येक बुधवार को सुबह 7 बजे, तो लगातार उनकी संख्या बढ़ी है। ये तो भी मुझे नहीं मालूम कि कुछ पुराने साथियों की कम भी हुई होगी, लेकिन नए साथी जो नए हमारे उपासक उपासिकाएं हैं, तो उनकी लगातार धम्म प्रेमियों को हम इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि वो इसके प्रति लगातार अग्रसर हो रहे हैं। खुशी की बात
और भी हो कि अगर पूरे देश भर के किसी भी स्तर के जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसके अनुषंगिक संगठनों से संबंधित, तो उनको निश्चित रूप से इस बुद्धा एंड धम्मा का अध्ययन, जानकारी, और खुशी की बात है कि ये जो प्रत्येक बुधवार को कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें तो जुड़ना ही चाहिए। मैं ज्यादा क्योंकि आज सामूहिक चर्चा है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये हर हाल में इस कार्यक्रम को हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध धम्मा एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक संगठन है और उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म के प्रति अपने अनुयायियों को, अपने धर्म प्रेमियों को अध्ययन कराए, जानकारी दे, उसके प्रति आस्थावान बनाए, उसके प्रति श्रद्धावान बनाए। मेरा एक सवाल जो हमेशा मुझे कचोटता रहता है कि हम काफी लंबे अरसे से इस बुद्धा एंड धम्मा के वाचन प्रोग्राम को सुनते और सुनाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं तय कर पाए कि बुद्धा एंड धम्मा कोई किताब है, कोई पुस्तक है, कोई उपन्यास है, या हमारे लिए एक धार्मिक होली बुक है, पवित्र ग्रंथ है। तो इस पर जो है हम लोगों की राय अभी क्यों नहीं बन पाई है, जबकि हम पिछले करीब 5 वर्षों से, तो मैं इसको लगातार प्रोग्राम में रहता हूँ, तो कभी कोई उसको किताब बता देता है, कभी कोई उसको पुस्तक बता देता है, कभी कोई और। तो ये मेरा एक आग्रह रहेगा, खास करके जो हमारे इसके वाचन करता रहते हैं। पिछले कई वर्षों में हमने बहुत सारे वाचनकर्ताओं को सुना है, बहुत से वाचनकर्ता इस कार्यक्रम को संचालित करते रहे हैं, लेकिन हमारे श्रद्धेय LP अमृत बौद्ध जी की जो वाचन प्रस्तुति है वो निश्चित ही औरों को रुचिकर लगती हो या न लगती हो, लेकिन मुझे बहुत रुचिकर लगती है। वो काफी कोशिश करते हैं कि लोगों का मतलब एक जो तल्लीनता होती है, जो उसके प्रति एक डेडिकेशन होता है सुनने के लिए, तो वो बना रहे। तो वो उनकी कोशिश होती है कि सुनने वाले बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, 1 घंटे तक लगातार उनको सुनते हैं और अंत में ये लगा रहता है कि वो अभी और कुछ बताएं। तो लेकिन फिर भी मेरा एक परामर्श मानिए या मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए, प्रार्थना, कि इसको और भी अगर इसमें कोई आकर्षण और रुचिकर ये हो सकता है तो इसे कैसे बनाया जाए, इस पर उपाय प्रयास करना बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी जो धार्मिक आइडियोलॉजी है, जो धार्मिक जो जो आस्था है, तो प्रचार पर ही निर्भर करती है, और प्रचार का सबसे सस्ता और आसान जो ये जो वाचन होता है किसी धर्म ग्रंथ का, औरों के भी हमने देखा है, चाहे मतलब इस्लाम में तराबी होती हैं, जब उनकी वो क्या नाम है, रोजे चलते हैं, तो उनकी तराबी होती है, वहां भी ये वाचन ही होता है। ऐसे ही हिंदुओं में भी जो बहुत सारे जो कथा वाचक और बहुत सारे वाचन जो करते हैं, तो वो इसका एक बहुत ही सशक्त और प्रबल आधार है अपने धर्म के बातों को लोगों तक पहुंचाने का। ये खुशी की बात है कि हमारे बुद्ध धर्म के मानने वाले, बुद्ध और बाबा साहब में आस्था और अपना विश्वास रखने वाले लोग सुबह उठ करके बहुत तरोताजा होकर के इसको सुनते हैं, अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। मैं जानता हूं कि काम तो सबके पास है, सोना भी एक काम है, 8-9 बजे तक सोते रहो, ये भी एक काम है। हमने कई लोगों को देखा है कि लोग बुद्धा एंड धम्मा को सुनने के लिए वो टहलते रहते हैं। तो ये कोई प्रति धर्म के प्रति मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लगाव वाली बात नहीं है। धर्म को सुनना ऐसे मानो कि जैसे हम
सीधे तथागत बुद्ध के सामने बैठे हुए हैं, सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बैठे हुए हैं, और वो हमें कुछ सुना रहे हो और हम अपने टहलते फिर रहे हो पार्क में या कहीं सड़क पर। तो ये भी मुझे कहना था, क्योंकि जब मुझे मौका मिला है तो मैं हमेशा अपनी इन बातों के लिए, मुझसे लोग नाराज भी रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म के प्रति आस्था आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अध्ययन अगर आप चाहते हैं तो अध्ययन के लिए हमको बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत ही सीरियस होकर के, गंभीरता के साथ अपने वाचनकर्ता को सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बात खराब लगी होगी, लेकिन चूंकि मुझे कहने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने अपनी बात रख दी है। सभी को मैं पुनः अपना अभिवादन पेश करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर, जो आपने बात रखी, जो मार्गदर्शन रखा है, ये मार्गदर्शन हमेशा ही मिलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात ना रखे तो सही रास्ता भी पता नहीं चलता है। जिन भी साथियों ने सुना होगा तो वो उसको सोचेंगे, वो समझेंगे कि हमें सम्मान देना है, तो इत्मीनान से ही सुनना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार सर। जिन भी साथियों को अपनी राय रखनी है बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के ऊपर चर्चा रखनी है, जो भी आपकी राय है या जो भी आपको प्राप्त हुआ या आपने किस तरह उसको सुना, किस तरह आप प्रस्तुत किया समाज में, अगर आपकी कुछ राय है तो आप रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो इंडिविजुअल तो मैं बुला ही रहा हूँ। माननीय खेमचंद सोलंकी साहब गुजरात से हैं, हमेशा जुड़ते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। माननीय खेमचंद सोलंकी साहब, और कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो हैंड रेस कर ले, हम उन्हें बुला लेंगे। माननीय खेमचंद जय भीम, सोलंकी नमो साहब। बुद्धाय। संचालक नमो जी, बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय सर, जय भीम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, हर बुधवार को तो हम सबसे पहले हम तो जोड़ जाते हैं कि अब चालू होने वाला है बुद्ध और उनका धम्म का वाचन। एलपी अमृत सर बहुत स्फटिक और सरल भाषा में और जो लिखा है इससे भी अच्छी तरह से हमको समझाते हैं, और बुद्ध और उनका धम्म क्या चीज है उसके बारे में बनाते हैं। आवाज आ रही है? आ रही सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो वो सा है। तो फिर हम बुद्ध और उनका धम्म है जो अपना जो जैसे हिंदुओं में महाभारत है, गीता है, उसको सुनने के लिए सब लोग ध्यान धर के बैठ जाते हैं। तो हम भी बुद्ध और धम्म हमारा पवित्र ग्रंथ है हमारा, तो हम भी सुबह में जब बुधवार आता है तो हम सुबह में जाके बैठते थे। चलो अमृत बहुत जी का हम वो दे रहे हैं ज्ञान, तो हम सुनते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि बुद्ध और धम्म के बारे में कि महिलाएं कम जुड़ती है। पहले मैं तो शुरू से, जब कोरोना काल चलता था तब से बुद्ध और उनका धर्म का वाचन चल रहा है। तब महिलाएं जुड़ती थी, दोनों दोनों बहनें जोड़ के जो करती थी। तो मेरा एक निवेदन है, सजेशन है, क्यों महीने में एक दफे एक बुधवार महिलाओं को दे दो। तो महिलाओं को भी उसका नाम जब सजेस्ट करेंगे तो महिलाओं भी जागरूक होके सुबह में एक अध्याय वो भी पढ़ सकती है। बस वही सुझाव है मेरा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत 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 साधुवाद। धन्यवाद। हमारे संस्थापक महोदय भी जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी जुड़े हुए हैं। सभी पदाधिकारी आज विशेष दिन में जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी आपकी राय भी सुनी है, इस पे जरूर गौर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में जुड़े हुए हैं माननीय जगदीश बाबू जी। हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित हैं माननीय जगदीश बाबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। मैं महामानव तथागत सम्य संबुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट कोट नमन करते हुए, माननीय काशी राम साहब को कोट कोट नमन करते हुए, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए, थोड़ा सा समय लेते हुए कि चूंकि ये सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि बाबा साहब की जो पुस्तक है बुद्धायन धम्मा, तो बुद्धा और उनके धम्म का जो हमारे यहाँ प्रबोधन हो रहा है, इस प्रबोधन के लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
सामाजिक न्याय परिषद और DSS के जो संस्थापक माननीय पूर्व MLC जी, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम जो चल रहा है इससे लोगों को ज्ञान कितना हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बुद्ध का धम्म है, बहुत ही साफ शब्दों में बुद्ध के धम्म को हम लोगों को धारण करना पड़ेगा। जब तक हम बुद्ध के धम्म को धारण नहीं करते हैं, धारेति धम्मा, हम उसको धारण नहीं करते हैं, केवल अपने मुंह से बोलते हैं। आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुस्तक के माध्यम से लिखा है कि धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है, और इसीलिए इस नैतिकता को, जो सदाचरण पूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए, इस जीवन को हमें, जीवन की पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो हमें मध्यम मार्ग दिया है, उस मध्यम मार्ग का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांगिक मार्ग पर चलना ही हम लोगों का कर्तव्य है। और यहाँ पर हम सभी लोग जो उपस्थित हैं, मैं भी सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अंदर धारण करिए, भविष्य में कौन क्या रहा होगा, कौन क्या बनेगा, और भूत में उसके क्या रहा होगा, लेकिन जब से आप लोग इस RBM के माध्यम से बुद्धायन धम्मा का प्रबोधन सुनते हैं, कथा नहीं है ये प्रबोधन है। कथा को तो लोग सुनते हैं आंख खोल करके, मुंह बंद करके, कभी संगीत बजती, कभी कुछ बजता, कथा नहीं है ये प्रबोधन है। एक एक लाइन को हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसको हम जब धारण करेंगे तब जाकर के हमारा मन शांत होगा, चित्त शांत होगा, और तभी जाकर के हम बुद्ध के इस धम्म का प्रचार और प्रसार कर पाएंगे। मैं माननीय जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध ने केवल 60 लोगों का संघ बना करके पूरे विश्व में धम्म को प्रचारित कर दिया, और हमारे पास अभी हमने जैसा सूर्य सदन में देखा, हजारों लोग हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं कि आप इस धम्म को धारण करिए, और केवल जब आप अपने अंदर अष्टांगिक मार्ग को धारण कर लेंगे तो आपकी देखा देखी, आपको देखते हुए लोग स्वयं धारण करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि इस बुद्ध के मध्यम मार्ग को धारण करते हुए हम सभी लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ऊंचाइयों पर पहुंचाए, यही मेरा निवेदन है। और पुनः निवेदन करता हूं मैं माननीय MLC साहब जी से, विधायक जी से, कि इस कार्यक्रम को पुनः संचालित करते रहें। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय विशोरिया जी को, और बहुत ही सप्रेम करुणामय बातों से लोगों के बीच में अपने प्रबोधन के माध्यम से धम्म को जो प्रचारित कर रहे हैं माननीय LP अमृतबोध जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपनी आज राय रखी और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, और किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है, हमने कुछ साथियों को आज की चर्चा में शामिल किया, और जिनका हैंड रेज हुआ उनको तो बुलाया ही, और दूसरे नहीं हुए हैं, तो हम आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, राष्ट्रीय आचार्य जी। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए, और उसके बाद समापन के लिए माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्थापक, विधायक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, हम उनको आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले इंजीनियर किशोर बोस साहब। सभी को जय भीम। जय भीम सर। सभी महामानवों को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ, परम आदरणीय भिक्षु संघ को भी मैं वंदन करता हूँ। आज की इस मीटिंग में आभार के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, इसी तरह से हमारे वरिष्ठ डॉक्टर राजाराम आनंद बाबूजी, संचालन कर रहे सम्मानीय अशोक बौद्ध जी, और मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय उपासक बंधुओं,
सभी को जय भीम। ये जो काफी लंबे समय से बुद्ध और उनके धम्म का वाचन चल रहा था और पुनः इस पर ये विचार किया जा रहा है कि क्या इस परंपरा को यथावत बनाकर रखा जाए, इस पर विचार चल रहा है। कुछ विचार सामने आए भी हैं। इनमें डॉक्टर राजाराम आनंद बाबू जी ने काफी ठीक बातें यहाँ रखी हैं। मैं उनके विचारों से काफी सहमत हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने यदि इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो बुद्ध और उनका धम्म है, जो अंग्रेजी में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाद में उसका हिंदी में सरल भाषा में डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन बंते जी ने इसका अनुवाद भी किया, जिनका थोड़ा सा परिचय एलपी अमृत बौद्ध जी ने भी रखा। तो सर्वप्रथम तो ये बात समझने की है कि क्या हम इसे अपने धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, और यदि हम धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसके प्रति हम जो बौद्ध अनुयायी हैं उनकी इस पर किस प्रकार की आस्था होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के इतने सालों के बाद भी हमारे सामने ये सवाल खड़ा है, प्रश्न खड़ा है। दूसरी बात ये आती है कि भारत में ही एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष चल रहा है कि बौद्ध अनुयायी और आदरणीय भिक्खु संघ दो भागों में बटे हुए हैं। दो भागों में कैसे बटे हुए हैं? तो एक वर्ग ऐसा है बौद्ध अनुयायियों का, भिक्खु संघ का, जो प्राचीन ग्रंथों को, जिनमें वो सबसे ऊपर धम्मपद को रखते हैं और पाली भाषा को रखते हैं, तो उनकी ऐसी मान्यता है कि यही बुद्ध वचन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में या पूरी दुनिया में इस कमी की ओर इशारा किया, ये कमी महसूस की कि जैसे दूसरे धर्म हैं उनके पास अपने धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे पास अपने धर्म ग्रंथ नहीं हैं। त्रिपिटक के बारे में भी बुद्ध और उनके धम्म में लिखा कि इसको पढ़ते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धम्मपद के बारे में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि ये जो धम्मपद है ये बुद्ध वचन कहलाने की पात्रता नहीं रखता है। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो बुद्ध और उनका धम्म, इसके वो महान ज्ञाता थे। जितना उन्होंने अध्ययन किया उतना अध्ययन कोई कर नहीं सकता है, और उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कमी की ओर इशारा किया कि हमारे पास अपना धर्म ग्रंथ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा करके दिया। लेकिन पता नहीं इस देश में ये दो तरह की विचारधारा या इस तरह का संघर्ष क्यों चल रहा है कि कई लोग उन प्राचीन ग्रंथों को बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी भाषा जो है वो पाली को स्वीकार करते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कमी को पूरा करते हुए अंग्रेजी भाषा में द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये महान ग्रंथ की रचना की, जिसका बाद में हम लोगों के सामने हिंदी अनुवाद के रूप में बुद्ध और उनके धर्म के रूप में ये ग्रंथ सामने आया।
पर चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस ग्रंथ के प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है, तो हमारी अपनी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं हृदय से साधुवाद प्रेषित करता हूं। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बुद्ध और उनके धम्म को पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर राजा रमन आनंद बाबू जी ने अपने विचार रखे कि हमें कोई ऐसी टेक्निक अपनानी जरूर चाहिए जिसके माध्यम से ये जो महान ग्रंथ है ये और लोकप्रियता के शिखर पर जाए। जितना ज्यादा ये लोकप्रियता के शिखर पर जाएगा उतना ही ज्यादा ये अंतिम छोर में बैठे उपासक या उपासिका तक पहुंच पाएगा। इसको लोकप्रिय बनाना, इसको बार बार चर्चाओं में लाना, ये बहुत जरूरी है ताकि लोग जो हैं, हमारे उपासक या उपासिकाएं हैं या जो बौद्ध अनुयायी हैं, ये उसकी ओर आकर्षित हो सके और आकर्षित होकर फिर जो है उसमें क्या लिखा है ये जानने की कोशिश करें, क्या अपनाना है नहीं अपनाना है, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। यदि ये लोकप्रिय नहीं होगा, जैसे मान्यवर साहब कांसीराम जी का हम आंदोलन देखते हैं कि जब बहुजन आंदोलन अपने शिखर पर पहुंचा, जब वो लोकप्रिय होता गया, तो एक साधारण से साधारण भी इंसान जो था, जिसे बहुत ज्यादा इतिहास के बारे में पता नहीं था, राजनीति के बारे में पता नहीं था, धर्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब आंदोलन शिखर पर पहुंचा, जब ये बहुजन आंदोलन प्रसिद्धि पाने लगा, तो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी बहुजन आंदोलन क्या होता है, इतिहास क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने क्या किया, राजर्षि शाहू ने क्या किया, ये सारी चीजें एक साधारण से साधारण इंसान को भी समझ में आने लगी थी। तो ये जो हमारी अपनी विचारधारा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, उसका एक पार्ट द बुद्धा एंड हिज धम्मा या बुद्ध और उनके धम्म को लोकप्रिय बनाने का भी है। तो अभी तो हम बुधवार के दिन जो है इसका वाचन भी करते हैं, ये एक पवित्र काम भी है और जिसका बहुत ही बेहतर तरीके से और मधुर वाणी से, या ऐसा कहें कि अपने अमृत वचनों के माध्यम से एलपी अमृत बौद्ध जी जो है वो प्रस्तुति देते हैं। लेकिन ये प्रयास अभी हमको ऐसा समझना चाहिए कि अभी एक तरह से छोटा प्रयास है, इसको और कितना बड़ा रूप दे सकते हैं, इसको और कितना ज्यादा हम लोकप्रिय बना सकते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है वो अपना दायरा बढ़ाते जा रही है, लोकप्रियता के एक तरह से लोकप्रिय होने की ओर बढ़ते जा रही है, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ जो है वो बौद्ध अनुयायी वो आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन लोकप्रियता को इस स्तर तक पहुंचाना है, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे बुद्ध और उनका धम्म हो, ताकि एक साधारण से साधारण आदमी का भी या गृहस्थ का भी या उपासक या उपासिका भी ध्यान हम अपनी ओर खींच सके। जैसे जैसे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता जाएगा, वे स्वतः ही बुद्ध और उनके धम्म के बारे में भी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में भी, हमारी बौद्ध विचारधारा के बारे में भी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में भी लोग जो है स्वतः ही फिर जानना शुरू कर देंगे। अन्यथा ऐसा होता जाएगा कि चंद लोगों तक ही कुछ बातें रहेंगी, समय निकलता चला जाएगा। तो समय रहते जो है हमें इस तरह की भी योजनाओं पर अमल करते रहना है, जैसे हमारे कैडर कैंप्स होते हैं या हमारे जो सभा सम्मेलन होते हैं, या उसके अलावा जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो, जैसे बाबूजी ने कहा कि सोने के लिए भी लोग जो है वो सोना भी एक काम है, सोना भी एक काम होता है। हाँ, सोना भी एक काम है। इस तरह से तो ऐसा है कि इसको भी एक काम समझ के यदि हम इस तरह से करते चले जाएं, तो जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं अपने धर्म ग्रंथों को भी वो लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। गीता होगी या महाभारत है वो संस्कृत में लिखा है, कुरान जो लिखी है वो अरबी फारसी में लिखी हुई है, बाइबिल जो है वो अंग्रेजी में लिखी हुई है, बाद में उनके हिंदी अनुवाद हुए हैं, लेकिन एक उनके अपने अनुयायियों के लिए साधारण से साधारण
आदमी को भी समझ में आने के लिए वो अपने उन ग्रंथों को लोकप्रिय बना के रखना का भी कार्य करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी छोटिया चाहे छोटिया राष्ट्रीय जिनिस बौद्ध सामान्य छोटिया छोटिया जिनिस को যদি ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା ବିराट बड़ व्यक्ति राजेंद्र बौद्ध जी विराट अपना माइक बंद कर लीजिए। राजेंद्र बौद्ध जी अपना माइक बंद कर लीजिए। ग्रंथ है, इसको लोकप्रिय बनाने की बहुत आवश्यकता है, और नहीं तो ऐसा होगा कि जो संघर्ष चल रहा है तो हम लोग अभी भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वे लोग हैं, एक ऐसे बौद्ध अनुयायी हैं या भिक्षु संघ है जो प्राचीन ग्रंथों को ही बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं, और दूसरा हमारे जैसे लोग हैं जो बुद्ध और उनके धम्म को बुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हम एक आम आदमी तक के कैसे पहुंच पाएंगे यदि इस तरह का हमारा जो कार्य प्रणाली है उसको इतना हम है, हमारी अपनी संस्था और हमारा अपना धर्म ग्रंथ जो है वो शिखर पर पहुंचे। तो मैं भी इस राय से सहमत हूं। चर्चाओं में अपने लोगों के बीच में, अपने समाज में, या उसको और बड़ा रूप देते हुए हम पूरे बहुजन समाज तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं, या ऐसी बात मैं समझता हूं। और उसके लिए मैं भी शिविरों के माध्यम से बुद्ध और उनके धर्म का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उतना करने की कोशिश करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सुना, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभार मानता हूं। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद बहुत सर, आभार। बहुत आगे बढ़ते हैं और साधु साधु साधु। क्योंकि समय लगभग हो गया है और हमें अभी हमारे माननीय संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को सुनना है। समापन और आभार के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आदरणीय आज के अध्यक्ष जी इंजीनियर किशोर बौद्ध राष्ट्रीय आचार्य जी को भी नमो बुद्धाय जय भीम। और हमारे सहायक आचार्य LP अमृत साहब, संचालक अशोक बौद्ध जी, आदरणीय बाबूजी राज रामानंद साहब, हेमचंद सोलंकी साहब, जो सभी साथियों ने अपनी बात रखी उसी से मैं अपने को जोड़ते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगले सप्ताह भी हम बुधवार को अभी इसकी समीक्षा ही रखें, और साथियों को, चूंकि काफी साथियों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, तो अगले सप्ताह भी अभी हम समीक्षा रखें इसकी। और एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, हमारे सभी साथियों ने चाहिए, तो इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि वाकई अच्छा है तो हमारी 1000 बार अपील करने के बाद, निवेदन करने के बाद संख्या क्यों नहीं बढ़ती? या तो अच्छा नहीं है, आप एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, या फिर अच्छा है तो हम उसे दिल पे नहीं ले रहे। अगर अच्छा है, वाकई अच्छा है, तो हमें वो दिल पे लेना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को स्वयं के जुड़ने से पहले हमें कम से कम 5 साथियों को और जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम 1 घंटे पहले भी उठ जाते हैं, 5 लोगों को टेलीफोन कर दें, यहाँ भी 7 बजे से पहले रेडी हो जाना, आज बुद्ध और उनके धम्म का वाचन है, और उसके बाद फ्रेश हो लें, बुरुस उरुस चाय वाय जो करना है कर लें। तो ऐसा किया जा सकता है, यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा, बुद्ध और उनका धम्म, जैसे आदरणीय बाबूजी राजराम, रामानंद जी ने कहा कि अभी हम कंफ्यूज है, बड़े पैमाने पे कंफ्यूज है।
तो मैं समझता हूँ हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ ही अपनी लिखापढ़ी में भी और शब्दावली में भी हम लोग जब संबोधन करें तो कम से कम हम लोग ऐसे शब्द का संबोधन कर लें कि भाई आज हमारे पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म का वाचन है। और हम जब ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो फिर दूसरे साथी भी बोलेंगे। और जब हम लिखा पढ़ी में पर्चा पंपलेट में कभी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें भी इस शब्द को हम लिखना शुरू कर दें, हमारा पवित्र धम्म बुद्ध और उनका हमारा पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। तो यही भाषा हो जाएगी समाज की। समाज कहीं अलग से भाषा नहीं लाती। जो जागरूक लोग होते हैं वो शब्द वही गढ़ते हैं। और जितनी बड़ी उनकी टीम होती है, जितने वो अनुशासन में रहते हैं, उतना जल्दी उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। जैसे जो हमारी भागीदारी है संवैधानिक भाषा में, हमारी हिस्सेदारी है, उसको आरक्षण 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 लिख कर बोल कर बड़ा उसका दुष्प्रचार कर दिया। अरे यार ये तो आरक्षण वाले हैं, अरे यार ये तो आरक्षण मांगते हैं। और इसी को अगर भारत का मीडिया कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का अधिकार है, उनकी हिस्सेदारी है, उनकी हिस्सेदारी है, उनकी भागीदारी है, वो अपनी हिस्सेदारी से आए हैं, वो अपने भागीदारी के कोटे से आए हैं, तो ये न्याय जैसा प्रतीत होता। ये लगता भाई जो उनकी हिस्सेदारी है तो वो तो मिले, हिस्सा तो मिलेगा ही। तो शब्दों का फेर है, शब्दों का फेर है। जो ब्राह्मणवाद है जिससे आपका संघर्ष है, उसके पास तोप तलवार ज्यादा नहीं है, उसके पास दो चीजें बहुत ज्यादा है, एक ये दिमाग और एक ही मुंह। इससे सोचता है और इससे बोलता है। गोली से भी खतरनाक उसकी प्लानिंग है, लेकिन बोली रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठी है। समझ रहे कि नहीं? उसका काम जो है वो तोप और गोली से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शब्दावली जो है वो रसगुल्ले से भी ज्यादा अच्छी है ना। जैसे कई बार मेरा इस मुकाबला हो गया, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, जब मेरा परिचय उन्होंने जान लिया तो वो कह रहे हैं विधायक साहब ये बताओ बड़े निवेदन के साथ, क्या अब मायावती को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या जो कलेक्टर और आईएएस बन गए हैं, जो गरीबी से दूर हो गए हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बड़ा अच्छा लगता है ये रसगुल्ला सा। हाँ भाई उनको तो नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है, उससे कैसे खत्म किया जाए, है ना। तो अपने शब्दावली, तो हम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, थोड़े बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है, तो अभी जो 25-30 समितियां हमने बनाई हैं और कहा है कि भाई और संगठन भी बनाने हैं, वो सबकी यही सोच है। हम भी अच्छे शब्द गढ़े, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब है, वो बेईमानी करना चाहते हैं। हम बेईमानी के लिए नहीं, हम हजारों वर्षों से अशिक्षित अज्ञानी समाज को बुद्धिमान बनाने के लिए, उसको समझदार बनाने के लिए एक अच्छे अच्छे शब्दों का हम लोग भी चयन करेंगे। एक के पास सारी बातें नहीं हो सकती। तो मैं यही केवल निवेदन करना चाहता हूं, और मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अगले बुधवार को भी संविधान वाचन पे समीक्षा जारी रखें और साथियों को भी बोलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत आभार। जैसा कि माननीय संस्थापक महोदय का निर्देश अनुसार अगले हफ्ते भी हम लोग चर्चा पे रहेंगे। जो साथी छूट गए हैं उनको हम वापस पुनः आमंत्रित करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और इसका जो धम्म वाचन हुआ है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यकर्ताओं ने हर जगह इसका काम किया है, उससे इसकी सेलिंग बढ़ी हुई है। आप कहीं भी जाएंगे या प्रोग्राम में तो वहां पर बुद्ध और उनका धम्म आउट ऑफ सेल हो जाता है, नहीं मिलता है। हर एक पुस्तकें बिक जाती हैं, चली जाती हैं। जबकि अगर हम पीछे जाएं, 10-12 साल पीछे जाएं, तो बुद्ध और उनके धम्म जो ग्रंथ है वो बिकते नहीं थे, लोग नहीं लेते थे। लेकिन इसका प्रचार बड़े स्तर पे हो गया है। जो हमारे आचार्य हैं माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब, उनके कैडर में मुख्य रूप से बुद्ध और उनके धम्म का चर्चा होती है, और हम लोग जो वाचन कर रहे हैं इसका भी प्रभाव समाज में पड़ता है। और जो बुधवार को
बुधवार की शाम बुद्ध के नाम जो धम्म संगति होती है उसमें भी बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होता है। तो इसका प्रचार बहुत बड़े स्तर पे हुआ है और इसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। तो सभी को आभार, जय भीम। और हम आज के समापन के लिए सभी को निवेदन करते हैं कि वो माइक खोल लें और सभ्य सत्ता के साथ हम समापन करेंगे। सभ्य सत्ता भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् अबे सत्ता हन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को सादर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय भीम। सम्मानित साथी को जय